इस वक्त युद्ध के मोर्चे पर ईरान पूरी तरह आक्रामक होकर लड़ रहा है और उसने पूरी दुनिया को युद्ध के लपेटे में ले लिया है। ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर चुका है, धमकी दे चुका है वो हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी किसी को नहीं ले जाने देगा। और अब ईरान ने हॉर्मुज के समंदर में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले हॉर्मुज में छिड़ी जंग का आप एक ट्रेलर देखिए। of America 20 times harder than they have been hit thus far. देखिए, युद्ध के 12 दिन और इन 12 दिनों में क्या हुआ है। युद्ध के मैदान में ईरान ने जो युद्ध क्षेत्र है उसको बदल दिया है। आसमान की बजाय अब समंदर में जंग का ऐलान ईरान ने कर दिया है, क्योंकि ईरान ने अपने दुश्मन की वो दुखती नस आप कह लीजिए या फिर वो गर्दन कह लीजिए जो पकड़ ली है, पूरी दुनिया के लिए लाइफलाइन है। नाम है इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस ईरान ने समुद्री जहाजों के लिए एक डेथ वैली बना देने की धमकी दी है। और अब एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया है। ईरान ने पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए कब्रगाह बना देने की ताकत रखती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध का मोर्चा बन चुका है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसा वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका की धमकियों को बम, गोलों और मिसाइलों के धुएं में उड़ाने वाली ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट को डेथ वैली बना देने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन ईरान के पास 2000 से 6000 तक सी माइंस का स्टॉक होने का अनुमान है। दावा है कि ईरान ने छोटे छोटे जहाजों और नावों से ये माइंस बिछाई हैं, जिसमें पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट डेथ वैली जैसा खतरनाक बन गया है, जिससे अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस बिछाई और अगर ईरान ने उन्हें जल्द से जल्द नहीं हटाया तो ईरान को ऐसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। The president posted last night about that, saying if Iran does anything to stop the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए, जिसमें सी माइंस फटने पर समंदर में कैसे धमाका होता है ये दिख रहा है। हालांकि 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान भी ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछाए थे, जिससे एक अमेरिकी युद्धपोत समंदर में कबाड़ बन गया। यानी अमेरिका को अंदाजा है कि हॉर्मुज में सी माइंस बिछाकर ईरान ने कितनी खतरनाक चाल चल दी है। और इस खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कम से कम 16 ईरानी माइन लेयर वेसल्स को तबाह करने का
दावा किया है, जो सी माइंस बिछाने के काम में जुटे थे, जिसके वीडियो भी अमेरिका ने शेयर किए। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस बिछाने के दावे को नकार दिया है और इस वीडियो के साथ धमकी दी है कि उसने अभी हॉर्मुज में माइन नहीं लगाए, क्योंकि ईरान के पास ऐसी रॉकेट तकनीक है जिससे हॉर्मुज के जहाजों को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। यकीनन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सी माइंस होती क्या हैं? इन्हें दरअसल गरीब देशों का न्यूक्लियर बम कहा जाता है। तो अब मैं आपको यह बता देती हूं, दरअसल समंदर के अंदर माइंस छिपे हुए विस्फोटक हथियार होते हैं, जिन्हें दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए पानी के नीचे बिछा दिया जाता है, जो किसी जहाज के संपर्क में आने पर सक्रिय होकर फट जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंड माइंस फटती हैं अगर उन पर वजन पड़ जाए तो। सी माइंस जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट माइंस, जो टक्कर होने पर फटती हैं। दूसरी होती है इन्फ्लुएंस माइंस, जो किसी जहाज की आवाज या चुंबकीय प्रभाव के कारण फट जाती हैं। सी माइंस का जो वजन है वो 200 किलो तक का होता है। इनमें करीब 80 किलो विस्फोटक होता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का ये जो रास्ता है बेहद संकरा है। अगर ईरान ने वहां कुछ दर्जन माइंस भी बिछा दी तो फिर कोई जहाज वहां से गुजरने की ना हिम्मत करेगा ना हिमाकत करेगा। यही वजह है अमेरिका बौखला गया है, क्योंकि पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने अमेरिका की दुनिया भर में फजीहत तो करा दी है। ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से उसके दुश्मन का कोई भी जहाज गुजरा तो साबुत वापस नहीं निकल पाएगा। और ईरान इसको लेकर कितना सीरियस है, इसका वीडियो देखिए। ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज में एक अमेरिकी ऑयल टैंकर अपने शाहिद 136 ड्रोन से तबाह कर दिया है। यानी जो ट्रंप पूरी दुनिया को भरोसा दे रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को अमेरिका सुरक्षा देगा, खुद अमेरिका के जहाजों के लिए हॉर्मुज डेथ वैली बन रही है। लेकिन अमेरिका की फजीहत तो तब हुई जब उसके ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की धमकियों के बावजूद एक ऑयल टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकाल लिया। We are having restrictions of flow of energy through the Straits of Hormuz right now. We announced that we will step into the insurance market and insure tankers to go through. A large oil tanker went through about 36 hours ago. I think you will see more of those coming. अमेरिका के ऊर्जा मंत्री के इस दावे की हवा तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही खुद अमेरिका ने ही निकाल दी। कह दिया कि हॉर्मुज से कोई जहाज अमेरिका ने नहीं निकलवाया। I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though of course that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज को सुरक्षित निकालने के दावे पर ईरान ने भी जबरदस्त मजे लिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अमेरिकी नेवी शिप ने एक ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करके हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करवा दिया। शायद ये प्ले स्टेशन पर हुआ होगा। تنگه هرمز همین امروز اعلام کن که من برای پیشبینی جنگمه 3 ماه آینده امنیتی وجود نداره. ببند. بگو میبندم. چرا؟ فقط این نیست. اگه فردا صبح آتش بس شد تو گفتی از قبل این کارو میکنی؟ IRGC पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह मार्ग लगभग बंद जैसा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट इलाके में 1 से 10 मार्च के बीच कम से कम 10 तेल टैंकरों पर हमले या हमले की कोशिश हुई है।
युद्ध से पहले हर दिन औसतन करीब 138 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते थे, लेकिन अब यह संख्या लगभग 0 के करीब पहुंच गई है। अब तो अमेरिका के एक्सपर्ट्स तक कह रहे हैं कि ट्रंप के पास असल में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई प्लान है ही नहीं, और ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को वीरान कर दिया है। तो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात लंबे वक्त तक रह गए तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। आप इसे हॉर्मुज स्ट्रेट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन से भी आप समझिए जरा कि आखिरकार हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक पतला समुद्री मार्ग है। मैं इसको नक्शे पर आपको दिखा रही हूं। यहां पर ये मार्ग है पतला सा, जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से फिर आगे जोड़ देता है। इसकी सबसे जो संकरी चौड़ाई है वो सिर्फ 33 किलोमीटर की है और ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई का चोक पॉइंट माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया का 38% क्रूड ऑयल जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 19% एलपीजी सप्लाई इसी रूट से होती है और 19% एलएनजी सप्लाई भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है दुनिया भर में। ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट भी युद्ध का मोर्चा बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति का संकट खड़ा कर दिया है, खासकर एशियाई देशों के लिए। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना 143 करोड़ कच्चा तेल जो है, 143 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई यहीं से होती है, जिसमें से 84% सिर्फ एशियाई देशों को होती है। यूरोप को 5% सप्लाई होती है यहां से, और जो बाकी देश हैं, बाकी देशों को 11% तेल की सप्लाई यहीं से होती है, इसी रूट से। एलएनजी की बात करें तो 104 करोड़ क्यूबिक प्रतिदिन एलएनजी इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। इसमें 83% एलएनजी सप्लाई एशिया में, 13% यूरोप में, 4% बाकी देशों में होती है। तो युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक तेल और एलएनजी की जो कीमतें हैं कितनी तेजी से बढ़ी हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। देख रहे हैं आप 27 मार्च से 9 मार्च के दौरान कच्चे तेल की कीमत में करीब 27% का उछाल, एलएनजी की कीमत में 74% का उछाल आ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।